तो दोस्तों, जब भी हम एक नया मोबाइल ख़रीदते हैं तो एक जो कंपोनेंट रहता है उस पर हम कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, जो कि रहती है उसकी बैटरी। और कई बार अच्छे से अच्छे बैटरी वाला मोबाइल ख़रीदने के बाद भी हमको एक अच्छी बैटरी लाइफ नहीं देखने को मिलती है और हम सोचते रहते हैं कैसे उसकी बैटरी लाइफ इंक्रीज़ करें। तो अगर आपको बैटरी लाइफ इंक्रीज़ करनी है आपके फ़ोन की, तो आप आज इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल की बैटरी तो हम सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारी होती है और कितनी भी अच्छी बैटरी हो, हम हमेशा कुछ ना कुछ उसमें ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम उसकी बैटरी लाइफ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको उसकी बैटरी लाइफ इंक्रीज़ करनी है तो मैं आज आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अगर आप अपने मोबाइल में इम्प्लीमेंट करें तो हो सकता है आपको अपनी बैटरी लाइफ थोड़ी इंक्रीज़ मिले। और मैंने इसमें हर एक छोटे बड़े पॉइंट को लिया है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको कोई पॉइंट में बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं देखने को मिले, लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो है उसकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस। तो इसके अगर हम बारे में बात करें तो कई बार हम जो ब्राइटनेस रहती है उसको हम ऑटो ब्राइटनेस पर रखते हैं, तो वो ना करें। वो एक अच्छा फीचर है, उससे हमको बार बार उसकी चेंज नहीं करनी पड़ती ब्राइटनेस, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाती है। लेकिन उससे फिर वो बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। और अगर आप उसको ऑटो ब्राइटनेस में ना रख के और मैनुअली उसको कंट्रोल करेंगे उसकी ब्राइटनेस को, तो हो सकता है आपको एक अच्छी ब्राइटनेस भी देखने को मिले। क्योंकि कई बार ऑटो ब्राइटनेस पे भी जो ब्राइटनेस रहती है थोड़ी सी इंक्रीज रहती है और कई बार अपन को समझ नहीं आता है, लेकिन हम अगर थोड़ी सी उसको कम कर दें तो वो अपन की आँखों को और ज़्यादा पीसफुल लगता है और काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग लगता है। अब अगर सेकंड टॉपिक की बात करूं, सेकंड पॉइंट की, तो उसमें है रेडियो के बारे में। और रेडियो से मेरा मतलब सिर्फ रेडियो से नहीं है, उससे मेरा मतलब है वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC और काफ़ी सारे ऐसे जो चीज़ें रहती हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं लेकिन हम उनको ऑन छोड़ देते हैं। जैसे कि वाईफाई, भले ही हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन हम उसको ऑन छोड़ देते हैं कि कभी जब अपन घर जाएंगे तब ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे कई बार उसकी बैटरी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। ब्लूटूथ भी कई बार अपन ऑन छोड़ देते हैं क्योंकि कई बार हमें एकदम से कुछ चीज़ अपन को कभी कनेक्ट करनी हुई तो अपन डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर सकें, या कई बार हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसा ना करें। ब्लूटूथ, वाईफाई और इस टाइप की जो चीज़ें हुई उनको जब आपको काम पड़े तभी उसको ऑन करिए और वैसे उनको ऑन मत करिए, उनको ऑफ रहने दीजिए। उससे भी आपको बैटरी लाइफ में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। अब अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है बैकग्राउंड ऐप्स। तो मैंने भी आपको बताया है और आपने और भी कहीं पर देखा होगा या सुना होगा कि बैकग्राउंड ऐप्स को किल ना करें, क्योंकि उससे बैटरी लाइफ डिक्रीज़ होती है। अपन जब भी फिर से जब वो ऐप रिस्टार्ट करते हैं तो वो पूरा जो डेटा होता है वापस से रिकलेक्ट करता है, तो उससे बैटरी लाइफ पे फ़र्क पड़ता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसमें मैं जो बात कर रहा हूँ वो सारे ऐप्स के किल करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ऐप्स जो आप रेयरली कभी यूज़ करते हैं, कभी 3-4 दिन में एक बार कर लिया, या कोई ऐसा गेम हुआ जो आपने कभी फ्री टाइम पे खेलते हो और आपको मालूम है कि आप अगर उसको 3-4 दिन तक नहीं खेलने वाले हैं तो उसको आप बैकग्राउंड से किल कर दीजिए, क्योंकि वो कई बार काफ़ी ज़्यादा बैटरी लेते रहते हैं बैकग्राउंड में। कभी आपको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, कभी कुछ भेज रहे हैं, तो उसको भी ऑफ़ कर दीजिए। और सारे ऐप्स को किल मत करिए, सिर्फ जो आपको लगता है कि जो आपके काम के नहीं हैं या कुछ समय तक आप उनको यूज़ नहीं करने वाले हैं, उनको किल कर दीजिए। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है उसका डिस्प्ले। हम कई बार उसको डिस्प्ले को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ कर देते हैं और उसमें बहुत सारे विजेट्स लगा देते हैं।
और बैकग्राउंड में अपन लाइव वॉलपेपर लगा देते हैं, तो ये भी ना करें। लाइव वॉलपेपर वगैरह मैं मानता हूँ कि आपने कई बार सुना होगा कि उससे बैटरी लाइफ डिक्रीज़ होती है, लेकिन फिर भी कई बार हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हमको लगता है कि कितना फ़र्क पड़ेगा, कुछ 5-10 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, तो अपन उसको कई बार ऐसा नहीं करते हैं कि उसको अच्छा वॉलपेपर लगाएं। तो ऐसा ना करिए, एक नॉर्मल सा डिसेंट सा वॉलपेपर लगा दीजिए। और लाइव वॉलपेपर लगाएंगे तो अच्छा लगता है देखने में, लेकिन आप उस पर अगर ध्यान दें तो हम जब भी मोबाइल खोलते हैं तो हम उसका जो होम स्क्रीन होती है सिर्फ वो खोल के नहीं बैठे रहते हैं, हम दूसरे ऐप्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो होम स्क्रीन होती है वो अगर आपने उस पर लाइव वॉलपेपर लगा के रखा है तो वो लगातार बैटरी को कंज्यूम करते रहेगी, भले ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और कई बार हम उसमें बहुत सारे विजेट्स लगा देते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, लेकिन अपन को लगता है कि अच्छे हैं वो और देखने में कुछ प्लीजिंग लगते हैं, तो हम उसको लगा देते हैं। तो उनको भी ना लगाइए। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ मैं, नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है नोटिफिकेशंस। तो इसमें भी सारे ऐप्स के नोटिफिकेशन को बंद मत करिए। कुछ जो ऐप्स हैं या कुछ ऐसे गेम्स हैं जो आपको लगता है कि वो आप उनको लगातार यूज़ नहीं करते हैं या कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो मतलब इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उनको जो उनकी नोटिफिकेशन है वो ऑन रखें कि आपको उसका हर एक अपडेट मिलना चाहिए। तो उन ऐप्स के लिए ये पॉइंट है कि उनकी जो नोटिफिकेशन होती है उसको आप सेटिंग्स में जाके ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के लिए वो लगातार जो आपका डेटा रहता है उसको कंज्यूम करते रहते हैं। जो आपका भले ही आप उसको फिर वाईफाई पे चला रहे हैं या मोबाइल नेटवर्क पे चला रहे हैं, तो वो लगातार कंज्यूम करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, कि कोई भी नया अपडेट हुआ या जो भी चल रहा है तो उसको आपको फट से वो नोटिफिकेशन भेजते हैं। तो उसको ऑफ़ कर दीजिए जिन भी ऐप्स की आपको ज़रूरत नहीं है उनके लिए। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है बैटरी स्टेटस के चेक करते रहिए। आप सेटिंग्स में जाइए, आपके बैटरी के स्टेटस को चेक करिए कि कौन सा ऐप है जो आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि वो जो ऐप है वो कुछ ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए, भले आप उसको फिर तक यूज़ नहीं कर रहे हैं या कभी आपने उसको काफ़ी समय पहले यूज़ किया था लेकिन अभी तक वो बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है, काफ़ी ऊपर है वो स्टेटस में, तो आप उसको या तो अनइंस्टॉल कर दीजिए या जो भी आप उसके लिए कर सकते हैं वो थोड़ा बहुत करके देखिए। तो दोस्तों बस फ़िलहाल इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, और इसी का मैं एक सेकेंड पार्ट भी बनाऊँगा जिसमें मैं इसी पार्ट की तरह 6 और ऐसी टिप्स डिस्कस करूँगा जो आपकी बैटरी लाइफ इंक्रीज़ कर देंगे आपके फ़ोन की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।